आगे चल के परमात्मा और बड़े हो गए। अब तो भगवान घुटवन चलने लग गए। नंद महाराज के आंगन में परमात्मा घुटवन चल रहे हैं, दूर दूसरे तांग हो रहे हैं। एक गोपी ने आकर के देखा, दर्शन किया और दौड़ के यमुना के किनारे गई है। एक दूसरी गोपी से बोलने लग गई, अरे गोपी सुन सुन सुन, क्या सुना रही है? बोले सुनो सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। ओ सखी सुन, मैंने एक कौतुक देखा है नंद महल के आंगन में। क्या देखा है? बोले धूली धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। मैंने धूल में लथपथ वेदांत सिद्धांत को लोटपोट होते देखा। वेदांत सिद्धांत निर्गुण निराकार निर्मल निष्कलंक परम पवित्र जो ब्रह्म सत्ता है वही तो सगुण बना है महाराज। हरि शंकराचार्य महाराज से पूछा गया, बोले आपका क्या मत है? तो शंकराचार्य जी कहने लग गए, भूतेष्वंतर्यामी ज्ञानमय सच्चिदानंद प्रकृति परात्मा यदकुल तिलक स एवायम। प्रकृति से पार रहने वाला जो परमात्मा समस्त जड़ चेतन प्राणियों के अंदर अंतर्यामी रूप से निवास करने वाला वही परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म आज यदकुल तिलक बना हुआ है, कृष्ण कन्हैया बना हुआ है। बड़ी मंगलमयी लीलाएं हो रही भगवान की। आगे महाराज दौड़ लगाने लग गए, ग्वाल वालों के साथ गायों से खेलने लग गए, अग्नि से खेलने लग गए और महाराज सांप बिच्छुओं को पकड़ने दौड़ने लग गए। मैया दौड़ती है और ब्राह्मणों से भी खेलने लग गए भगवान। ब्राह्मणों से क्या खेले? बाल वालों को साथ लेके एकदम ब्रह्मांड घाट चले गए। ब्रह्मांड घाट में जाकर के यमुना के किनारे सारे बाल वालों ने मिलकर के भंडारे की लीला की। कोमल कोमल यमुना की मिट्टी को निकाल के उसको गूंद के और गोल 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 पूड़ियां बनाने लग गए। मनसुखा बोला, कैसे पूड़ी सेकोगे? तो एक कपड़ पड़ा था, उसको ले आया और एक ऐंधी खोदी और उसमें रख के नीचे आग जलाई। बोले तेल घी? बोले यमुना का जल ले आओ। यमुना का जल ले आए ग्वाल वाल, 2-3-4 ऐंधियों में 4-6 कपड़ चढ़ा दिए। ग्वाल वाल मिट्टी लावे नरम नरम और पूरी बनावे मिट्टी की और पत्तों की पत्तलें बना करके बगल में रख ली। एक एक पूरी बना के उस जल में टच करते हैं और पत्तल पे रखते जाते। हजारों हजारों ग्वाल वाल हजारों हजारों मिट्टी की पूड़ियां बनाने लग गए। श्री रामा बोला, ओ कन्हैया, तू भंडारा बना रहा है, इसको खाएगा कौन? न्योता कर दिया। कन्हैया बोला, तुम चले जाओ। बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। कन्हैया को न्योता करने के लिए भेज दिया ब्रजवासी ब्राह्मणों के लिए। हर ब्राह्मण के घर में कन्हैया गए और निमंत्रण किया। सुबह 8:30 बजे का टाइम था। तब घरों में निमंत्रण दे करके भगवान लौट के आ रहे थे। इतने में ग्वाल वालों की झगड़ा और लड़ाई हो गई। सारी पुड़ियां मटिया मेट करके यमुना में फेंक के ग्वाल वाल अपने घरों में चले गए। भगवान भी अपने घर आ गए। अब तो ब्राह्मण बिचारे नोटे नुताए बैठे। 12 बज गए, 2 बज गए, बुलौआ आया नहीं। तो सारे ब्राह्मण जहाँ उनका धर्म सभा होती थी वहां इकट्ठे हुए। बोले भैया, आज मैया यशोदा ने ऐसी गलती क्यों की? अभी तक कभी निमंत्रण किया है ऐसा कभी नहीं किया कि बुलौआ न भेजा हो। आज 4 बज गए, भूखे हमने अन्न का दाना नहीं लिया। शास्त्र में आज्ञा है, अगर कहीं से निमंत्रण आवे घर में भोजन न करे। अगर घर में भोजन करके जाता है तो पाप का भागी होता है। हमारा ब्राह्मण सब भूखे, और भूखे ब्राह्मण कैसे होते हैं आप लोग जानते हो ना। एक कहावत है, भूखो ब्राह्मण और शेर बराबर। और सारे ब्राह्मण इकट्ठे बोले चलो भैया को फटकार लगाएंगे, क्यों गलती कर दी। नंद महल के सामने आए हैं, मैया 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 पुकार लगाई। यशोदा दौड़ी आई,
जैसे यशोदा आई, बोले क्या बात है, प्रणाम किया यशोदा मैया ने। नंद बाबा घर पे न थे। ब्राह्मण बोले, अरे मैया तूने ऐसी गलती क्यों की, तूने निमंत्रण किया है, बुलवा नहीं भेजा। मैया अवाक रह गई। बोले मेरे घर में तो कोई उत्सव नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई भंडारा बना नहीं है। बोले कौन ने निमंत्रण किया? बोले वही कृष्ण कन्हैया करने गया, बुलाओ कन्हैया को। कन्हैया को बुलाया गया। मैया ने कान पकड़ लिया कन्हैया का, तो कन्हैया मैया की साड़ी में अपना मुंह छुपा रहे हैं। कान पकड़े मैया बोल रही है, क्यों रे लाला तूने इनके यहाँ न्योता दिया था? बोले हाँ मैया दिया था। क्यों दिया था जब मैंने नहीं कहा था? बोले मैया मैं ब्रह्मांड घाट पे खेलने गया था मेरे ग्वाल वालों के साथ में, मैंने तो मिट्टी के भंडारे की लीला की थी, मैंने सोचा चलो निमंत्रण तो कोई सच्चों का निमंत्रण, झूठा निमंत्रण, झूठी लीला। तो ब्राह्मण सब लोग महाराज हाथ मीटते रह गए। मैया ने सबको संतुष्ट किया है, आटा सामान दे करके ब्राह्मणों से लीला कर रहे। परमात्मा कोई गेलहारा आता है, उधर उसके पीछे चल देते हैं। गोपियों के घरों में जाने लग गए, दूध दही की चोरी करने लग गए, मक्खन चुराने लग गए। गोपियां आई मैया को शिकायत करने लग गई, करे मैया तेरा लाला हमारे घरों में चोरी करता है। अरे चोरी नहीं करता। बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया हमारे घरों में बछड़ों को खोलता है। बोले बछड़ों को खोलता है तो क्या गलत करता है? अगर बछड़े भूखे रमाते होंगे उसको दया आ जाती है, गायों को दूध पिलाने के लिए खोल देता होगा। तो गोपिया बोली नहीं मैया क्वचित समय, बिना ही समय के, बिना ही टाइम के। अरे शाम को गैया की दूध दोहने के टाइम होता है, वो 4 बजे 3 बजे ही खोल देता। रात को जब दूध दोहने जाती एक बूंद दूध न देती और हमारे बच्चे सब भूख रहे। तो मैया कहने लगी यदि ऐसा उपद्रव करता है तो तुम उसको डांट दिया करो। गोपिया बोली डांट के देखा फिर भी न माना। बोले क्रोश संजात हास। बोले जब उसको गुस्सा किया, डांट फटकार लगाई तो वो हंसने लग गया, मुस्कुराने लग गया। उसका भुवन सुंदर जो चेहरा, उसकी मुस्कुराहट को देख करके मेरा भी मुस्कुराहट न रुकी, हम भी लोग हंसने लग गए, डांट पर पानी फिर गया। मैया बोली अगर तुम्हारे घरों में चोरी करता है तो कभी भी चोर मत बताना, हमारे घर से तुम मक्खन ले जाना, जितना दूध दही चाहे। वो कहने लग गई नहीं मैया वो तो बंदरों को खिलाता है, बंदरों को खिलाने के लिए ले जाता है। मैया बोली ऐसा करो उसकी बातों में मत आया करो, तुम तो कमरे में अंदर रख दिया करो, अंधेरे में बालक नहीं जाएगा। विशाखा गोपी बोली मैया हमने अंधेरे में रख के देखा। क्या किया? बोले घांता दारे धृतमणिगणम शांगमर्थ प्रदीपम। अंधेरे में चला गया, उसके हाथ में जो पद्मराग मणि तुमने पहना रखी है उसका प्रकाश, उस प्रकाश में उसने मक्खन खोज लिया, मक्खन खाने लग गया मैया। तो मैया बोली एक काम करो, अब तुम अंधेरे में न रख करके उसको तुम छींके पे रख दिया। गोपी बोली भी ललिता, बोले मैया हमने छींके पे रख के देखा। बोले क्या किया फिर उसने? पूरे ग्वाल वालों को साथ में लाया और ऊखल को खिसकाया, ऊखल पे चढ़ गया, ग्वाल वालों को चढ़ाया, उनके कंधे पे खुद चढ़ गया और मक्खन और दूध को खा पी गया। अरे ऐसा करता है? तो मैया कहने लग गई तुम एक काम करो, अब उसको ताले में रख दिया करो, कमरे में मक्खन दूध दही ताले में रखो। अंत एक गोपी बोली मैया ये भी करके देख लिया। तो क्या हुआ? बोले एक दिन आया, उसने पूरे घर में ग्वाल वालों से कहा देखो कहीं दूध रखा हो, मक्खन रखा हो, अधोटा उठा हुआ दूध रखा हो, एक लोना मक्खन का नहीं मिला पूरे घर में। हम तो छुप के देख रही थी उसकी हरकत को, और ग्वाल वालों को बीच आंगन में बिठा लिया और सरदार बन के बीच में बैठ गया और कहने लग जाए ग्वाल वालों हमारी बात सुनो। बोले क्या बात है? बोले बात यह है अपनी इतनी दूर से ब्रह्मांड घाट से दौड़े दौड़े आए इस गोपी के घर, वो एक लौंदा मक्खन खाने को मिला नहीं, वैसे ही हमारी एनर्जी खत्म हो गई। इस गोपी के घर में कल से माचिस लाएंगे, आग ही लगा देंगे, ऐसे गोपी के घर में आग लगा देना चाहिए। मैया हम तो डर गई,
अब तो कल से हमने उस मक्खन को, दूध दही को बाहर रखना शुरू कर दिया। मैया वो तो बहुत ही हमारे घरों में आके उपद्रव कर रहा है। मैया बोली तुम लोगों को कोई दूसरा काम है? पकड़ के लाओ, उसको पकड़ के दिखाओ। गोपी एक दिन भगवान कृष्ण को पकड़ने का पूरा बंदोबस्त कर दिए। छींके के ऊपर अधोटा दूध रख दिया है, नीचे पलका बिछा लिया, चद्दर ओढ़ के सो गई और परमात्मा अकेले ही आए। समझ गए इस गोपी ने आज पकड़ने की पूरी तैयारी कर लिए। भगवान मौका मायना करके चले गए। गोपी चद्दर ओढ़े सो रही थी। भगवान ने दौड़ लगाई, यमुना के किनारे गए। यमुना के किनारे से सेवार नाम की लता ले आए। सेवार लता पोली होती महाराज। उस लता को लाके भगवान ने बड़ी चतुराई से एक लता का छोर फेंका और जो कंवरी रखी थी ऊपर छींके पे दूध अधोटा उठा हुआ रखा था, एक छुट्टा उसमें चला गया और एक छुट्टा उस लता का लिया, पलके के नीचे घुस गए और लगे सरूटने। महाराज पूरा दूध साइफन क्रिया से सरूटने लग गए। सर सर की आवाज आई। गोपी ने चद्दर उखाड़ के जैसे ही देखा कहीं कोई नहीं है, फिर से चद्दर ओढ़ लिया। दोबारा सरूटने की आवाज आई, फिर गोपी बैठ गई। तो फिर भगवान चुप हो गए। थोड़ी देर में फिर लेट गई वो। अब की बात फिर से सर उठने की आवाज आई। अब तो गोपी ने चादर वद्दर फेंक दिया। लता के पत्ते दिखे, गोपी तुरंत ही खड़े होने की तैयारी में थी। अंतर्यामी प्रभु जान गए अब खैरियत नहीं है। पलके के नीचे से निकले। गोपी खड़ी नहीं हो पाई, बैठी थी, खड़ी होने की सोच रही थी। इतने में कन्हैया ने मुंह में दूध का कुल्ला भरा भराया, उसके चेहरे पे मार के भाग गई। महाराज आंखें मलती रह गई। पकड़ना तो बहुत दूर रहा महाराज। जगत नियंता सर्वेश्वर सर्वाधार, उसको कौन पकड़ सकता है जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जो अनंत ब्रह्मांडों का समुच्चय है, जिसका पूर्व नहीं, जिसका पर नहीं। आज परमात्मा को एक गोपी अकड़ दिखा रही थी बहुत दिन से। उसने मन में सोचा कि मैं कन्हैया को पकड़ के रहूं। सारी गोपियों की पलघट पे मंत्रणा हुई। बोले कैसे पकड़ोगी? बोले मैं पकड़ू, मेरी युक्ति है, मैं तुमको बताऊंगी नहीं। तो सारी गोपियों ने ताली पीट दी। बोले ठीक है आज पकड़ के दिखाओ कन्हैया को। उस गोपी ने क्या लीला की कि एक शंगेरा के नीचे, एक बड़े डलिया के नीचे छुप के बैठ गए। आंगन में ताजा ताजा मक्खन बना के रख दिया। अंतर्यामी प्रभु जान गए आज गोपी पकड़ने वाली है। मैं देखता हूँ कैसे पकड़ेगी। कोई ग्वाल बाल को साथ नहीं लाए, अकेले ही कन्हैया पहुंच गए। 6:30 बज रहे थे सुबह सुबह। गोपी चंगेरा के नीचे छुपी हुई थी। भगवान ने आओ देखा न ताओ और मक्खन की मरकिया में हाथ डाला ही तो दिया। महाराज वो 2-4 कौर खाए थे। डलिया से निकल के गोपी ने झट से भगवान को पकड़ लिया। भगवान चिल्लाने लग गए छोड़ छोड़ छोड़। गोपी बोली आज नहीं छोड़ने वाली, आज तेरी मार भरवाऊंगी। यशोदा मैया से गोपी रस्सी रखे थे, बोले आज तुझे बांध के जाऊंगी। भगवान बोले नहीं बांधो मत, पर नहीं मान रही गोपी। एक खंबा था घर में, उस खंबे के पास ले गई और बांधने लग गई। भगवान नटखट हैं, उछल कूद मचाने लग गए, गोपी से बंध नहीं रहे। भगवान बोले अरे नादान गोपी, तुझे बांधना आता है? गोपी नई बहू थी, बोले मुझे बांधना तो आता नहीं है। तो भगवान बोले पहले बांधने वाला गुरु बना, कोई काम बिना गुरु के होता नहीं है। गोपी सीधी साधी भगवान के झांसे में आ गई। तो भगवान से पूछने लग गई बेटा ओ कन्हैया बांधना तुझे आता? बोले हाँ मुझे आता है, मेरे गुरु ने मुझे बांधना सिखाया है। तो बेटा तू सिखा दे। बोले चल चूड़िया से सट। गोपी हो चूड़िया से सटा लिया और कन्हैया ने रस्सी हाथ में ले ली और रस्सी लेकर के 1 घंटा और 2 घंटा 3 घंटा गोपी बोली सीख गई। भगवान बोले पूरा सिखाऊंगा, धोखेबाज गुरु नहीं हूँ। एक गांठ लगाई, दूसरी गांठ लगाई, तीसरी गांठ लगाई और भगवान अलग हो गए 3 गांठें लगा के। गोपी चिल्लाने लग गई कन्हैया छोड़ छोड़, मैं सीख गई, तू मेरा गुरु मैं तेरी चेली। भगवान बोले मेरे गुरु ने बांधना बताया था, खोलना सिखाया ही नहीं। भाग गए।
कहा तो कन्हैया को बांधने के लिए तैयारी कर रही थी, आज कन्हैया ने उसी को बांध दिया। उसकी सास यमुना से जल भर के आई और बहू को बंधी देखा। बोले किसने बांधा? वो नंद के छोरा ने। वो नंद का छोरा बड़ा नटखट है। ओह महाराज, सारी गोपियां बड़ी हैरान है। एक गोपी ने मन में निश्चय किया, अब न यहाँ बांधे न कहीं बांधे, अब तो पकड़ के सीधे मैया के पास रंगे हाथ ले जाओ, तब जरूर मार पिटाई लगेगी इसकी। एक गोपी ने महाराज मक्खन ताजा ताजा बनाया और कन्हैया पहुंच गए, पकड़ के गोपी घसीट के यशोदा मैया के पास ले जाने लग गई। नंद महल के दरवाजे पर 80-80 साल के बुढ़े कूप बैठे थे। ब्रज में प्रथा है पर्दा की, गोपी ने पर्दा किया है। आज भी ब्रज में बहुत बड़ा लंबा पर्दा करती है माताएं। गोपों का पर्दा किया है। कन्हैया को मौका मिल गया, उसी गोपी का लड़का खेल रहा था, इशारे से बुलाया महाराज। जिगरी दोस्त था भगवान का, और उंगली मुंह से लगाते जा रहे, बोले एक शब्द नहीं बोलना। बगल में चलाने लग गए। अब भगवान बोले, अरे गोपी कितनी दूर से मेरे हाथ को कस के पकड़ के आई है, कितनी दूर से घसीट दिला रही है, मेरे को हाथ में जलन पड़ रही, तना छोड़ देना 2 सेकंड के लिए। भगवान ने छोड़ने का, गोपी को दया आ गई। जैसे ही छोड़ा हाथ और भगवान ने उसी के लड़के का हाथ पकड़ा दिया और स्वयं 9-2-11 हो गए। गोपी अपने ही लड़के का हाथ पकड़े, बड़ी तमतमाती हुई। मैया यशोदा को आवाज लगाई नंद महल में, मैया मैया क्या कर रही है? आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ चोरी करके पकड़ के आई। जैसी मैया अंदर से निकली और देखा गोपी के सामने, गोपी के अपने ही लड़के को अपने हाथ पकड़े। मैया बोली, अरे नादान गोपी, जरा पर्दा उहाड़ के तो देख कि मेरा लाला है कि तेरा लाला है। जैसे ही पर्दा उहाड़ा तो उसी का लड़का खड़ा, तो धक्का दिया, अरे नाश मिटाने तो कहां से आ गया? अब तो महाराज जैसे ही काटो तो खून नहीं। मैया ने लाल लाल आंखें करके उस गोपी से, क्यों री गोपी हो, तुमको कोई दूसरा काम है? मेरे लाला को तुम इस तरह से चोर बताती हो और घरों में उपद्रव करने वाला बताती हो। आज हम समझ गए तुम्हारे घर में तुम्हारे ही लाला उपद्रव करते हैं और हमारे को उधर लगाओ। महाराज बहुत काटो तो खून नहीं। जब वापस लौटने लग गई गोपी, कन्हैया रास्ते में खड़े हैं, खुद का दिखा रहे हैं, और पकड़ेगी और पकड़ ले। कान पकड़े गोपी ने, 3 बार उठा बैठक लगाई। ये तो बड़ा विचित्र जादूगर है महाराज, इसके पल्ले नहीं पड़े, ये पकड़ में आएगा नहीं। ये पोस्ट ग्रेजुएट एक नई बहू आई, उसमें पढ़ाई होती थी महाराज, पढ़ी लिखी का अलग ही तेवर होता है। उस बहू ने कहा, तुम लोग सब बेकार, हम पकड़ के दिखाएंगे। बोले ठीक है तुम पकड़ लो। तो उसने खुद ही अपने हाथों से ताजा ताजा मक्खन 4 बजे जग करके बनाया, और जैसी मक्खन बनाया अंतर्यामी प्रभु तुरंत दौड़े चले गए उसी गोपी के घर। कमरे में घुसे और मक्खन खाने लग गए। गोपी ने कहा अंदर चला गया कन्हैया, और तुरंत किबाड़ लगा के सांकल लगा ली। सांकल लगा के दौड़ी दौड़ी मैया के पास पहुंच गई। मैया से बोली, अरे मैया तेरे लाला को मक्खन खाते रंगे हाथ कमरे में बंद करके आई। मैया बोली, अच्छा, अरे तुम गोपियों को यही काम है? तुम सही बोल रही है, मेरे ही लाला है, कोई और किसी को बंद करके आई है? गोपी बोली, नहीं नहीं, तेरे ही लाला को बंद करके आई। बहुत बहुत अनुनय विनय के बाद मैया साथ में चली, आगे आगे गोपी पीछे पीछे मैया। और जैसे ही घर में पहुंची, मैया के सामने उस गोपी ने दरवाजा खोला। परमात्मा बड़े कौतुकी हैं, उसी के पति का रूप बना करके बैठे। महाराज काटो तो खून नहीं, पति। और मैया के डांट फटकार लगाती, क्यों री नालायक गोपी, तेरा पति चोरी करे वो मेरे लाला को उजर लगावे। महाराज काटो तो खून। विलक्षण लीला परमात्मा की हो रही। भगवान और बड़ी विलक्षण लीला कर रहे हैं। नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया है, ये कुबेर के बेटे महाराज। और भगवान ने कहां तक बतावे, बहुत वत्सासुर आदि दानवों का
उद्धार किया है, धेनुकासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया है। बड़ा बलवान दानव था अघासुर, देवताओं की चक्के छुटाने वाला था। और उसके बाद परमात्मा ने ब्रह्मा के अहंकार को खंडित किया। काली नाग का मोक्ष, काली नाग को यमुना से हटाया है। प्यारे भाइयों, परमात्मा काली नाग के अंदर जो जहर था यमुना को दूषित किए था। भगवान 5 तत्वों को शुद्ध कर देते और उसके बाद प्रलंबासुर का वध किया। उसके बाद गोपियों का चीर हरण करते परमात्मा। चीर हरण ये जीव ब्रह्म मिलन लीला है। जीव रूपी गोपी के जो शरीर रूपी वस्त्र हैं परमात्मा इनको हरण करते हैं और चैतन्य आत्मा को अपने अंदर मिला देते हैं। भगवान ने इसके बाद महाराज ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किया। गोवर्धन की लीला की भगवान ने, गोवर्धन धारण किया। जानते हो परमात्मा 7 साल के थे, 7 कोस वाले पर्वत को 7 दिन तक धारण किए रहे। ये 7 का अंक बड़ा मायने रखता है हमारे। जब इंद्र के यज्ञ की तैयारी हो रही थी, नंद बाबा से कन्हैया ने पूछा, बाबा ये काय की तैयारी हो रही है? बोले इंद्र का यज्ञ करते प्रतिवर्ष इंद्र वर्षा करता है, वर्षा से घास और अन्न पैदा होती है, हम लोगों को सुख मिलता है। और बेटा परंपरा से कोई पूजा पद्धति कहीं किसी देवी देवता की जिस कुल खानदान में होती हो उसको बंद नहीं करना चाहिए। तो यदि कोई बंद कर देता है तो उसको बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। बाबा से कन्हैया बोले बाबा अगर तुम सुनना चाहो तो हम कुछ कहें। बोले बेटा कहो। तो कन्हैया क्रांतिकारी बन गए। क्या बोले कन्हैया? बोले बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। बाबा जगत में जीव जो जन्म लेता है ये कर्म से ही जन्म लेता है और कर्म से ही मृत्यु हो जाती है, कर्म से ही भय होता है, कर्म से ही सुख होता है, कर्म से ही दुख होता है। जगत में जो भी जीवों के जीवन में घटित हो रहा है ये कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए बाबा ये इंद्र क्या करेगा? अगर हम वैश्य अपने धर्म का पालन करेंगे, गौओं की रक्षा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे और प्रत्यक्ष देवता जो गिरिराज इनका पूजन करेंगे तो इंद्र तो 100 बार उसको वर्षा करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा का जो यज्ञ करने का जो मंतव्य था वो खत्म कर दिया। बोले ठीक है बेटा तुम जो कहो वही करते। बोले 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ और गिरिराज जी का पूजन करो, गौओं का पूजन करो, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, हवन करवाओ, ब्राह्मणों का पूजन करो, ब्राह्मणों का भोजन करवाओ। महाराज नंद बाबा ने इंद्र यज्ञ का बहिष्कार कर दिया और बस गिरिराज जी का पूजन प्रत्यक्ष हुआ है। परमात्मा मुखारबिंद पर स्वयं प्रकट हुए हैं और उन्होंने गिरिराज जी का रूप धारण करके और पूरा व्यंजन स्वीकार किया है। महाराज परमात्मा बड़ा विलक्षण स्वरूप हुआ। इंद्र को पता लगा, इंद्र ने देखा कि कृष्ण के कहने में आके हमारी पूजा का बहिष्कार ब्रजवासियों ने किया, सारे ब्रज को उखाड़ के फेंक दो। घुमड़ घुमड़ के आकाश मंडल में प्रलयकालीन बाल लाए और भयंकर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। तब तो भगवान कृष्ण की शरण में गए। भगवान बोले जिसकी पूजा की है उसी की द्वारा हमारी रक्षा होगी। भगवान सारे गोप ग्वाल गौओं को लेके पहुंच गए महाराज गिरिराज जी के पास और खेल ही खेल में जैसे छोटा बालक कुकुर मुत्ता उखाड़ ले ऐसे ही परमात्मा ने बाएं हाथ से गिरिराज जी को उखाड़ के अपनी बाएं हाथ की चिंगरी पे धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। गिरिराज को धारण किया परमात्मा ने। अपने ग्वाल बाल बछड़े गोपियां सबकी परमात्मा ने रक्षा की।
एक दिन नहीं 7 दिन तक, 7 दिन तक ब्रजवासियों की परमात्मा रक्षा करती है। गायें कितनी थी गोकुल में, आप लोगों को पता न होगा। गोकुल में नंद, उपनंद, वृषभानु, वृषभानु वर, नंद राय, ये सब पदवियों के नाम। जिसके पास 1 करोड़ गाय होती थी उसको नंद राय की पदवी दी जाती। जिसके पास 50 लाख गाय होती थी उसको वृषभानु वर की पदवी दी जाती। जिसके पास 10 लाख गाय होती थी उसको वृषभानु बनाया जाता। जिसके पास 9 लाख गाय होती थी उसको नंद की उपदवी दी जाती, नंद। जिसके पास 5 लाख गाय होती थी उसको उपनंद बनाया जाता। 9 उपनंद थे गोकुल में, 9 नंद थे, 5 वृषभानु थे, 1 वृषभानु वर थे, 1 नंद राय थे। कितने पद थे ब्रज में, गोकुल में? कितनी गाय हो गई, जरा अंदाजा लगाओ। इतनी सारी गायों की रक्षा आज परमात्मा गोवर्धन के नीचे कर दी। गायों को हरी हरी घास परमात्मा की अमृत संजीवनी दृष्टि से प्रकट हो गई। झरना प्रकट हुए हैं, सारे गायों को हरी हरी घास मिल रही है। गोप गोपियां परमात्मा की गिरिराज धरण की उस मंगलमयी लीला को देख देख करके भगवान के मुख कमल से उनका बड़ा आनंद हो रहा है। मैया यशोदा भगवान की जो छिंगली उंगली पर गोवर्धन रखा है उसमें तेल की मालिश करती है। लाला तुझे दर्द तो नहीं हो रहा? वात्सल्य मर रहा है। बूढ़े बूढ़े को अपनी अपनी लठिया लगाए हैं गिरिराज में। लाला को कहीं वजन न लग जाए, लठिया लगाए। वो अप्रमेय परमात्मा के प्रभाव को क्या समझे? जगत नियंता जगदीश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्व नियंता के नियंत्रित्व को क्या समझे? वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर के सारे के सारे गोप अपनी लठिया लगाए गिरिराज से। ध्यान देना, जो प्रलय काल बादलों की वर्षा हुई, जब गिरिराज जी को उठाया कन्हैया ने, तो वहां तो बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होगा। अंदाजा लगाओ, वो बाहर का पानी समट समट के सब भर गया होगा, उसमें सब डूब गए होंगे। नहीं नहीं, जब गिरिराज जी को परमात्मा ने धारण किया है उसी समय शेष को बुलाया है परमात्मा। 1 लाख योजन की काया है शेषनाग की। भगवान ने आदेश दिया है, ओ शेषनाग तुम चारों तरफ से मेड़ बना लो, बाहर का पानी 1 बूंद अंदर ना आ सकता। गोवर्धन की तलेटी में शेषनाग ने मेड़ बनाई है। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है, ओ सुदर्शन तू करोड़ों सूर्य का तेज धारण करके गिरिराज जी के ऊपर घूमने लग जा। अगर 1 बूंद भी बारिश की गिरे, छन्न से सूख जाए, गिरिराज पे नहीं गिरना चाहिए। अप्रमेय परमात्मा की अद्भुत शक्ति। प्यारे भाइयों, 7 दिन तक अपने प्राण प्यारे भक्तों की परमात्मा रक्षा करती। जब इंद्र को पता लगा है कि कृष्ण परात्पर ब्रह्म है, उन्होंने अपने प्यारे भक्तों की रक्षा की है, इंद्र मेघों को वापस बुलाता है। निवर्तध्वम निवर्तध्वम, लौटो लौटो। कामधेनु को साथ में लिया है, कन्हैया से क्षमा मांगने आता है।
परमात्मा आज गैयों को चराते हुए गिरिराज जी को यथावत रख दिया और फिर वैसी ही लीला करने लग गए। भगवान की बड़ी मंगलमयी लीला हो रही है। इंद्र ने क्षमा मांगी है, भगवान ने इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर दिया। भगवान किसी के अहंकार को रखते नहीं। गिरिराज जी की पूजन करा के पर्वतों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मानवों को सौंपा है।